मैं आपके सामने लालच बुरी बलाए जो आपने कहावत सुनी होगी उस पर मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। वो बेरोजगार थे, निर्धन भी थे, गरीब थे। वो बराबर अपने आपस में बातें किया करते थे कि आखिर हम लोग अपने जीवन में क्या करेंगे। घर समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। बहुत परेशान और बेइज्जत होने के बाद वो लोगों ने सोचा कि चलते हैं किसी दूसरे ज़िले, किसी दूसरे प्रदेश में कुछ काम ढूंढते हैं। उन लोगों ने अपने ज़िले को छोड़कर दूसरे ज़िले में जाकर कुछ काम ढूंढा। उनके मन मुताबिक, उनकी योग्यता के मुताबिक, उनकी संतुष्टि के मुताबिक काम नहीं मिल पाया। उन लोगों ने उस ज़िले को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने की सोचा। वो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में गए। वहाँ भी उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि अब देश नहीं विदेश चला जाए। इसी क्रम में वो लोग विदेश की यात्रा पर निकल गए। इस गाना को गाते गाते चलते चलते हंस जाएंगे ये रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। चलते चलते उन्हें एक रास्ते में सिद्ध पुरुष से मुलाकात हो गई। वो सिद्ध पुरुष से इन चारों मित्रों ने अपनी व्यथा सुनाई। इनकी व्यथा सुनकर सिद्ध पुरुष ने कहा, जिंदगी में कभी हंस भी लिया करो यार। लेकिन इनके चेहरे पे तो मुस्कान आने का कोई सवाल ही नहीं था। तब उस सिद्ध पुरुष ने इन्हें एक दिव्य ज्योति दिया और कहा कि इस पहाड़ की तरफ इस ज्योति के लेकर जाओ और जहाँ ये ज्योति गिर जाएगी वहाँ पे खुदाई करना, और उस खुदाई करने से जो धन प्राप्त हो उसे लेकर आप अपने घर लौट जाना। चलते चलते ये लोग चलने लगे, बहुत उत्साहित थे। चलते चलते बहुत मुस्कुरा रहे थे। अब इनके चेहरे पर कुछ हंसी आ गई थी। एक जगह वो दिव्य ज्योति अचानक गिरी। वहां उन्होंने खुदाई करना शुरू किया तो वहां तांबे का भंडार मिला, बहुत सारे तांबे मिले। तो एक मित्र ने बोला, भाई अब इसे लेकर हम लोग को अब लौट जाना चाहिए। जो 3 और मित्र थे वो कहेंगे नहीं, जब यहाँ तांबा मिला है तो आगे चलेंगे तो चांदी सोना हीरा मोती और मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, हमें तो बस इतना ही अब जरूरत है, हम इसे लेकर अब चल रहे हैं। 3 मित्रों ने उसे छोड़ दिया, वो अपना घर लौट आया और 3 मित्र फिर आपस में उस दिव्य ज्योति को लेकर आगे बढ़ गए। चलते चलते फिर आगे उन्होंने बढ़ा तो एक जगह फिर वो ज्योति गिरी। फिर वहाँ खुदाई शुरू हुई। वहाँ जब खुदाई शुरू हुई तो वहाँ चांदी के भंडार मिले। चांदी मिले तो उस 3 में से एक मित्र ने बोला कि भाई अब तो मैं इसे ही लेकर घर चला जाऊंगा, हमें अब आगे की जरूरत नहीं है। 2 मित्र जो थे वो बोले कि नहीं, जब यहाँ चांदी मिला तो आगे सोना हीरा मोती जरूर मिलेगा। एक मित्र उसमें से चांदी लेकर अपने घर को लौट आए।
दो मित्र जो और थे वह उछल कूद करते हुए उत्साहित होके गाना गाते हुए चल दिए। आगे जब उन्होंने गया कुछ दूर जाने के बाद दिव्य ज्योति फिर गिरी। वहाँ फिर खुदाई शुरू हुई। दोनों मित्र खोदने लगे तो वहाँ सोने का भंडार मिला। दोनों में से एक मित्र कहा कि बस अब सोना मिल चुका है, अब हम चलते हैं, इतना से मेरी जिंदगी सुख से कट जाएगी। एक मित्र बड़ा स्वाभाविक था, उसने कहा कि नहीं, अब सोना मिला है तो हीरा भी आगे मिलेगा। उसने उसको छोड़ दिया और दिव्य ज्योति लेकर आगे की अब चला गया। आगे के जो रास्ते थे बड़े कठिन थे। वो चलते चलते उसके पांव में छाले पड़ गए, खून से वो लथपथ हो गया, उसके शरीर सूख रहे थे, बिना अन्न पानी के वो चले जा रहा था। आगे उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। उस प्रकाश की तरफ वो चलते 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 गया। वो दिव्य प्रकाश कोई और नहीं, एक इंसान का मूर्त रूप के सर के ऊपर हीरे की मुकुट थी। वह वहां पहुंचा और उसकी चमक को देखकर वह उससे छूने लगा, उसे पूछने लगा। जैसे वो उसको टच किया, वह मुकुट, वह मूर्त रूप उसके सर पे आ गया। और ये जो था मूर्त रूप में, स्टैचू में बदल गया। और वो जो स्टैचू था वह इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये जो इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया, उससे ये पूछने लगा कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं भी ऐसे ही तांबे, चांदी, सोना को छोड़कर हीरे की तलाश में यहाँ तक पहुँचा था। और यहाँ पर एक मेरे से पहले इसी तरह के व्यक्ति के सर पर यह मुकुट था। जैसे मैंने उसे टच किया, छुआ, उत्साहित होकर वो मेरे सर पर आ गया। और तुम अब आए हो, टच किए हो, छुए हो हमें, तो ये मुकुट तुम्हारे सर पर चला गया और मैं मुक्त हो गया। उसने कहा कि अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर आएगा, तीसरा व्यक्ति, और फिर मुझे छुएगा तुझे, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। उसने कहा इसमें कितनी समय लग जाएंगे। तो उसने बोला कि राम के काल में, त्रेता युग से मैं यहीं पर पड़ा था, पता नहीं कौन सा युग आ गया, कली युग में आकर हमें मुक्ति मिली। अब तुम इसी तरह बने रहो, पता नहीं कौन इंसान फिर इतनी लालच में यहाँ पहुँचेगा और तुम्हें मुक्त करेगा। तो इस कहानी से यही संदेश मिलता है, परिश्रम कीजिए, फल को प्राप्त कीजिए, लेकिन उसमें इतना लालची मत हो जाइए कि आपका सत्यानाश हो जाए, विनाश हो जाए। इसलिए लालच बुरी बलाय है, बहुत अत्यधिक लालच होने से इंसान को नुकसान भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, शेयर करें। थैंक यू।